शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और भी बहुत सारी वीडियोस जो है वो आने वाली हैं। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो और भी हमारे बंधुजन हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उन्हें भी इस वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी का लाभ प्राप्त हो। और आज बात करें, जैसे कि सीरीज शुरू की थी, दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, जो दूसरे लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। और उसके पीछे की कथा क्या है कि जब शंकर जी ने और माता पार्वती ने गणेश जी और कार्तिकेय जी के आगे ये शर्त रखी कि जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं करके वापस आ जाएगा उसका विवाह हम पहले कर देंगे। तो कार्तिकेय जी ने अपना मोर उठाया और वो पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी को पता था कि मेरे लिए बड़ा दुष्कर कार्य है भाई, मेरा तो वहाँ नहीं चूहा है, पता नहीं थोड़ी दूर पे जाके क्या हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि 2 आसन लगाए, माता पिता को बिठाया, उनकी पूजा की, उनकी 7 परिक्रमा की। फिर वेद में जैसा बताया गया है कि माता पिता ही पृथ्वी सारा ब्रह्मांड है, उस तर्क से गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी को प्रसन्न किया कि यदि मैंने आपकी 7 परिक्रमा की तो मैंने एक तरह से पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। अगर ऐसा नहीं है तो आप वेद के अपने उस कथन को झूठा कर दीजिए कि वेद में तो ऐसा लिखा है कि जिन्होंने जन्म दिया माता पिता वही पृथ्वी, वही ब्रह्मांड, वही प्रकृति है। तो इस तर्क से फिर गणेश जी ने शंकर जी को, माता पार्वती को तृप्त किया और फिर प्रसन्न होकर के माता पार्वती और शंकर जी ने गणेश जी का विवाह पहले कर दिया। तो जैसे कार्तिकेय जी कुछ समय बाद वापस आए तो आते ही मार्ग में नारद जी मिल गए। तो नारद जी ने सारी कथा त्यों की त्यों बता दी। अब ये तो शिव जी की लीला है कि आपके छोटे भाई की शादी आपसे पहले कर दी गई है। तो ये सुन करके कार्तिकेय जी कैलाश छोड़कर चले गए नाराज़ होकर के। और बहुत सारे देवताओं ने हट किया कि हम मना के लाएंगे शंकर जी के लिए, लेकिन हर बार कार्तिकेय जी मना कर देते थे। तो ऐसे ही उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि माता पार्वती और शंकर जी के प्रिय पुत्र हैं कार्तिकेय जी, तो कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए भगवान शिव कहते हैं और माँ पार्वती ज्योतिष रूप से वहाँ पहुँचना चाहा उन लोगों ने। लेकिन कार्तिकेय जी को पहले पता लग गया कि जिस क्रौंच पर्वत पे कार्तिकेय जी रह रहे थे उसको भी छोड़ करके 5 कोस दूर वो फिर अन्यत्र जगह पे चले गए। तो उसी दिन से अपने पुत्र प्रेम को पाने के लिए, अपने पुत्र के दर्शन करने के लिए अमावस्या के दिन वहाँ पे शंकर जी जाते हैं। अब कई कहते हैं कार्तिक के महीने में, और पूर्णिमा के दिन माँ जगदम्बा, माँ पार्वती स्वयं वहाँ पे जाती हैं उनको देखने के लिए। और दोनों ही ज्योतिर्लिंग स्वरूप से फिर वहीं पे विराजमान हो गए। माँ जगदम्बा का नाम वहाँ मल्लिका हुआ और भगवान शिव वहाँ अर्जुन के नाम से जाने गए। और दोनों को संयुक्त रूप से जब शिवलिंग स्वरूप वहाँ मिल गया तो दोनों ही मल्लिका अर्जुन के नाम से वहाँ पर स्थित हो गए। और मल्लिकार्जुन शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा बताई जाती है। कहते हैं कि जिनका पुत्र नहीं होता तो पुत्र प्राप्ति के कामना से भी लोग मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, जिसको भगवान शिव और माता पार्वती का एक संयुक्त ज्योति रूप माना जाता है उस शिवलिंग को। और पुत्र कामना के लिए भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। और आज भी बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो भगवान कार्तिकेय का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पे अभी भी गुप्त रूप से जाते हैं। अब दर्शन होते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक चीज़ मीडिया पे नहीं बताई जाती। कुछ ऐसे गुप्त आपको अनुभव भी होते हैं जो जब आपको सुपात्र मिले तब उसको बताना चाहिए। अब कई बार आप बड़े उद्देश्य के साथ कोई वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे बड़े अलग तरह के तत्व हैं कि वो
एक अलग एंगल से ही, एक गलत एंगल से चीज़ों को देखते हैं। उनको सभी, कई अभी तो कुछ ऐसे भी हमारे बंधु हैं जिनको सभी ढोंगी लगते हैं, ये भी ढोंगी वो भी ढोंगी है, क्योंकि कुछ एक हैं जिनकी वजह से संत समाज बदनाम है, लेकिन सभी ढोंगी नहीं है। और सही ज्ञान का उन शिव जी की कृपा से प्रचार होता रहता है। गुरु शिष्य परंपरा है जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है। तो नकली और असली का भेद जब ज्ञान की चर्चा होती है, जब असली ज्ञान की बात होती है, मैंने पहले भी कहा था, जिस ज्ञान के द्वारा आपका मन द्रवित हो जाए। अभी आप शांति से बैठो, कोई आपके बगल में आए, आपको दो बात ऐसी बोल दे कि पूरा दिन आपका मूड खराब रहे, ऐसी आग लगा के आपको जाए। और कुछ संतों का ऐसा भी दर्शन है कि कई कई महीनों से, कई कई सालों से लोग व्यथित रहते हैं कि हमें सुकून प्राप्त नहीं हो रहा, हमारा सब कुछ हमें गलत लग रहा है। लेकिन जब संत दर्शन हो जाता है तो वो भी सही ट्रैक पे आ जाते हैं। तो सब एक बराबर नहीं है, एक हाथ की पांचों बराबर नहीं है ना, अलग अलग है। तो ऐसे सब ढोंगी नहीं होते और सभी सिद्ध पुरुष नहीं होते। पर पहचान क्या है, मैंने पहले भी कहा था, शायद इस पर पूरा वीडियो भी बनाऊंगा, कि कईयों का तेज, कईयों की वाणी में तेज है, और कईयों की कीर्ति जो है, उनके किए तप जो है, वो बखान कर देता है कि उनके पास कुछ सात्विक है या प्रभु की कृपा, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर पता भी नहीं था। तो आशा करता हूँ मित्रों कि ये था वीडियो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियो जो बाकी 10 ज्योतिर्लिंग रह गए हैं उनके बारे में भी छोटी कम समय में अच्छी कथा लेकर के आएँ, ताकि जो लोग नहीं जा सकते हैं, नहीं देर तक बैठ सकते हैं, 3 घंटे कथा नहीं सुन सकते, उनके लिए संक्षेप में छोटी छोटी कथाएं कि अपनी स्क्रीन पे आप उसका लाभ ले सकें। तो आशा करता हूँ मित्रों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की भी आपके ऊपर कृपा बनी, और सदा आप ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहें। हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो।